अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। ये स्टार्स अकेडमी लाहौर स्टार टेस्ट सिस्टम का सेकंड पेपर है जिसे हम P2 का नाम देते हैं। P2 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ द चीता। चीते की जो है वो एवरेज स्पीड कितनी है, वो है जी 70 किलोमीटर पर आवर। और फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि डायरेक्शन होती है इसलिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट द ब्रोनियन मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डैश मोशन। तो ब्रोनियन मोशन बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, इट इज़ अ रैंडम मोशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यूज़ में, इफ़ द ग्राफ रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एज इन द ग्राफ में जो रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट तो डेफिनेटली ओरिजिन है। अगर एक्सिस की बात होती तो फिर हम लिखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड अदर वन। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बात हुई है तो रेफरेंस पॉइंट इसमें ओरिजिन होता है। द स्पीडोमीटर इज़ मैयर, स्पीडोमीटर किस चीज़ को मैयर करती है, तो स्पीडोमीटर बेटा यूज़ किया जाता है गाड़ी की स्पीड को मैयर करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो शॉर्ट आंसर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर्स में पहला शॉर्ट आंसर है जी, व्हाट इज़ अ सराउंडिंग। सराउंडिंग कहते हैं हमारे इर्द गिर्द। सराउंडिंग के लफ्ज़ मैंने क्या होता है बेटा, हमारे गिरदोनुमा। गिरदोनुमा में जो भी चीज़ पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड आवर सराउंडिंग। तो ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर, आप इसको बेटा इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द सर्कमस्टांसेस अराउंड एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इट्स सराउंडिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ इज़ अ वेक्टर। हम बात करते हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको किसी भी कैपिटल लेटर के ऊपर एरो साइन लगा के भी ज़ाहिर किया जा सकता है, उसके ऊपर बार भी लगाई जा सकती है, उसके नीचे भी बार इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा उसको बोल्ड करके भी, थोड़ा सा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर की जो है वो क्या लिखे, सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। और एक इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हमने चंद सेंटीमीटर की लाइन लगानी है और ये एरो साइन लगा देना है, इसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये है हमारे पास सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किया, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम से कम फासले को हम किसका नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है जी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स ही हैं, उसमें से कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है जी, एक सिंपल इंक्रीजिंग इन स्पीड, यानी कि किसी वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी कम हो रही है तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज मीन दैट द वेलोसिटी इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज मीन दैट द डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम जो है वो डिसलेरेशन भी इसे कहते हैं, रिटार्डेशन भी इसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय द ग्राफ। ग्राफ किसे कहते हैं, तो ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा। आपके पास जो भी डाटा है उसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम किसका नाम देते हैं, ग्राफ का नाम देते हैं। इसमें दो एक्सिस की फॉर्म में हम अक्सर यूज़ करते हैं जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर्म में, जिसे ऑर्डिनेट और एब्सिसा का नाम देते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इनको कंबाइनली हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। वेरी नेक्स्ट, ये आपका जो ग्राफ है ये उसमें उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप बुक में भी देख सकते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द मोशन
अंडर ग्रेविटी। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें अंडर ग्रेविटी, तो आपको पता है आपने सिर्फ एक्सेलरेशन को जी में कन्वर्ट कर देना, बाकी जो एस है उसको कन्वर्ट कर देना आपने एच में, और बाकी वही जो हमारी जो इक्वेशन है उनको आपने लिख देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास थी इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो यहाँ पे एस और ए की जगह हमने क्या लिख देना है जी एच। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेविटेशनल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी की। जब ग्रेविटी की बात होगी तो इनकी फॉर्म चेंज। डिफाइन टर्म स्पीड एंड राइट द फॉर्मूला, हमने इसकी स्पीड की डेफिनेशन बतानी है और फार्मूला। व्हाट इज़ अ स्पीड, स्पीड किसे कहते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट का एक ख़ास वक्त में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है, और इसका फार्मूला क्या होगा जी? v इज इक्वल टू एस बाय टी, और v का यूनिट क्या होता है जी स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। वेरी नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु नोटिस द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट वो साइंटिस्ट जिसने फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया, दैट्स नेम इज कॉल्ड द गैलीलियो। गैलीलियो ही था जिसने फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया, और इसने अरस्तू के अगेंस्ट अपनी ये स्टेटमेंट दी थी। वेरी नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं जी। ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन का एक ग्राफ वो आपके पास उसमें मौजूद है। ओवरऑल सारी जो है वो डिटेल ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके मैथमेटिकल प्रूफ वगैरह एवरीथिंग वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। वेरी नेक्स्ट, प्रिंट द A sprinter is complete the 100 meter race in 12 seconds. Find the average speed. बस स्पीड हमने फाइंड करनी है। 100 मीटर रेस है, यानी कि 100 मीटर उसका फासला है और 12 सेकंड उसका टाइम है। ये ऊपर देखें क्वेश्चन बनी हुई है, v इज इक्वल टू 100/12। इसे डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद बाय कैलकुलेटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।